तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं तुम लोगों को कोई रोस्ट करने या गेम खेलने नहीं आया हूँ। आज बात करेंगे कुछ सीरियस, कुछ ऐसी जिससे तुम्हारी फट के चार हो जाएगी। क्या आप जानते हैं भारत में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां जाने से लोग डरते हैं। हाँ, सही सुना तुमने। रेलवे स्टेशन जहां हम ट्रेन पकड़ने जाते हैं, चाय समोसा खाते हैं, लोगों की भीड़ होती है। लेकिन सोचो, अगर उसी स्टेशन पर सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाए और लोगों की जगह कुछ और दिखने लगे। आज मैं तुम्हें भारत के उन स्टेशनों की यात्रा पर ले जा रहा हूँ जहां जाना किसी हिम्मत वाले का ही काम है। ये वो जगहें हैं जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि लोगों के अनुभव हैं, चीखें हैं, परछाइयां हैं और एक ऐसा डर है जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा देगा। लोग कहते हैं कि इन जगहों पर रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा डरावना होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि हर स्टेशन की कहानी के साथ डर का लेवल बढ़ता जाएगा। और आखिरी स्टेशन तो ऐसा है जहां जाने का मतलब है सीधे। है वो तुम वीडियो में ही देखना। आज हम जानेंगे इन स्टेशनों का सच, इनकी कहानियां और वो वजहें जिनकी वजह से ये भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों की लिस्ट में शामिल है। क्या तुम तैयार हो इस खौफनाक सफर के लिए? चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो भाई, अपनी लिस्ट का पहला स्टेशन है पश्चिम बंगाल का बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। नाम सुनने में जितना नॉर्मल लग रहा है, इसकी कहानी उतनी ही अबनॉर्मल है। सोचो, एक स्टेशन इतना बदनाम हो गया कि उसे 42 साल तक बंद रखना पड़ा। 42 साल, इतने में तो आदमी पैदा होकर बुढ़ा हो जाए। यहाँ के लोगों का और रेलवे कर्मचारियों का दावा है कि उन्होंने कई बार एक औरत की आत्मा को देखा है, और वो भी कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं, सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत जो रात में रेलवे ट्रैक पर नाचती है। मतलब हद है, मरने के बाद भी टैलेंट दिखाना है। लोगों का कहना है कि जिसने भी उसे देखा वो या तो मर गया या पागल हो गया। इसी डर की वजह से सारे कर्मचारी स्टेशन छोड़कर भाग गए और 1967 में इसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया। कहानियां तो यहां तक हैं कि शाम होते ही कोई भी इस स्टेशन के पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि ट्रेनें यहां से धीमी गति से गुजरती थीं, लेकिन रुकती कभी नहीं थी। लोको पायलट भी हॉर्न बजाते हुए फुल स्पीड में निकल जाते थे कि कहीं वो सफेद साड़ी वाली आत्मा उनकी ट्रेन में लिफ्ट न मांग ले। 2009 में ममता बनर्जी ने जब इसे दोबारा खुलवाया, तब भी लोग यहाँ रात में रुकने से कांपते हैं। आज भी सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई टिकट काउंटर पर नहीं मिलता और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ खौफनाक सन्नाटा पसरा रहता है। अब ये सच है या वहम, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। हिम्मत है किसी की। अब चलते हैं पहाड़ों की रानी शिमला की ओर। यहाँ कालका शिमला रेलवे लाइन पर एक खूबसूरत स्टेशन है, बरोग। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और डरावनी कहानी छिपी है। ये कहानी जुड़ी है सुरंग नंबर 33 से, जो इस स्टेशन के ठीक पास है। इस सुरंग को बनाने का काम एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग को सौंपा गया था। भाई ने सोचा कि दोनों तरफ से खुदाई शुरू करवाकर बीच में मिला देंगे, एकदम हीरो की तरह। लेकिन कैलकुलेशन में हो गई भारी मिस्टेक, दोनों सुरंगें मिली ही नहीं। अब इस गलती की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन पर भारी जुर्माना लगा दिया, सिर्फ 1 रुपए का। पर उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी बेइज्जती होती थी। इस बेइज्जती को कर्नल बरोग सह नहीं पाए। वो अपने कुत्ते को लेकर सैर पर निकले और उसी अधूरी सुरंग के पास जाकर खुद को गोली मार ली। कहते हैं कि उनकी लाश कई दिनों तक वहीं पड़ी रही। इसके बाद से ही शुरू हुआ अजीब घटनाओं का सिलसिला। लोगों का कहना है कि आज भी कर्नल बरोग की आत्मा उसी सुरंग में भटकती है। कई लोगों ने सुरंग के अंदर किसी के बात करने की, फुसफुसाने की आवाजें सुनी हैं। कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने एक ब्रिटिश अफसर को सुरंग के अंदर टहलते हुए देखा है, जो अचानक गायब हो जाता है। आज भी लोग इस सुरंग में अकेले जाने से डरते हैं, खासकर रात के समय। अब आते हैं एक ऐसे स्टेशन पर जिसका नाम ही काफी है माहौल बनाने के लिए, रावणगढ़। ये स्टेशन राजस्थान के सुनसान इलाके में है। यहाँ की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। स्थानीय लोगों का मानना है
कि इस स्टेशन पर एक ऐसे राजा की आत्मा का वास है जिसे धोखे से मार दिया गया था। अब वो राजा, या कह लो उसकी आत्मा, रात में अपना बदला लेने के लिए भटकती है। लोगों का कहना है कि रात होते ही स्टेशन पर अजीबोगरीब चीखें और रोने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन जब कोई उस दिशा में जाता है तो वहां कोई नहीं होता। कहते हैं कि स्टेशन मास्टर और दूसरे कर्मचारी भी यहां रात में रुकने से कतराते हैं। कई लोगों ने प्लेटफॉर्म पर किसी की परछाई को टहलते हुए देखा है जो इंसानी नहीं लगती। कुछ कहानियां तो और भी डरावनी है कि रात में अगर कोई ट्रेन यहां रुकती है तो खिड़की से झांकने पर उन्हें अजीब सी शक्लें दिखाई देती हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने दावा किया है कि रात में स्टेशन की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती हैं और टिकट काउंटर की खिड़की अपने आप खुलती और बंद होती है। अब ये हवा का काम है या किसी हवा का, ये तो सोचने वाली बात है। अगला स्टेशन है उत्तर प्रदेश का नैनी रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन नैनी सेंट्रल जेल के बहुत पास है और यहीं से इसकी डरावनी कहानी शुरू होती है। इस जेल में ब्रिटिश राज के समय कई स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था और उन्हें बहुत यातनाएं दी गई थीं। कईयों की तो यही मौत हो गई। अब स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं आज भी न्याय की तलाश में भटक रही हैं और उनका अड्डा है ये नैनी रेलवे स्टेशन। यात्रियों और यहाँ काम करने वाले लोगों ने कई बार अजीब चीजों का अनुभव किया है। लोगों का दावा है कि रात में प्लेटफॉर्म पर अक्सर रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो जेल की दिशा से आती हुई लगती हैं। कुछ लोगों ने तो रेलवे ट्रैक के पास धुंधली परछाइयों को घूमते हुए देखने का भी दावा किया है। ये परछाइयां अचानक दिखती हैं और फिर हवा में गायब हो जाती है। सोचो, तुम रात में ट्रेन का इंतजार कर रहे हो और तुम्हारे बगल से कोई अदृश्य शक्ति गुजर जाए, हालत खराब हो जाएगी भाई। ये कहानियां इतनी फैल गईं कि लोग शाम के बाद इस स्टेशन पर अकेले रुकने से डरने लगे। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी और सबसे खौफनाक स्टेशन। भाई, इसके तो नाम में ही श्मशान है। वाराणसी का श्मशान घाट रेलवे स्टेशन, जो मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल पास है। मणिकर्णिका घाट, जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। अब तुम खुद ही सोच लो, जो स्टेशन श्मशान के बगल में हो, वहां का माहौल कैसा होगा। यहाँ दिन में तो फिर भी चहल पहल रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का नजारा बदल जाता है। यहाँ डर किसी एक भूत या आत्मा का नहीं है, बल्कि पूरे माहौल का है। हर तरफ जलती चिताओं की गंध, मंत्रों की गूंज और रोते बिलखते लोगों की आवाजें, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी के भी दिल में डर पैदा कर दे। कहते हैं कि रात में यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों में भी एक अजीब सी उदासी और भारीपन महसूस होता है। लोगों ने स्टेशन पर अजीब सी आकृतियों को देखने का दावा किया है, जिन्हें वो अतृप्त आत्माएं मानते हैं। कई बार लोगों को ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उन्हें घूर रहा है या उनके पीछे चल रहा है, पर मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। यहाँ रात में रुकने की हिम्मत तो शायद ही कोई करता होगा, क्योंकि यहाँ आपको यह नहीं पता होता कि आपके बगल में जो खड़ा है वो इंसान है या कुछ और। यह स्टेशन आपको सीधे सीधे मौत की सच्चाई से रूबरू कराता है और यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। तो ये थे भारत के 5 सबसे डरावने रेलवे स्टेशन। कहानियां सुनकर कैसा लगा? रोंगटे खड़े हो गए ना? मुझे पता है तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बकवास है, मन का वहम है, और हो सकता है कि ये सच भी हो। लेकिन जिन लोगों ने इन चीजों को अनुभव किया है, उनके लिए ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। विज्ञान हर चीज का जवाब नहीं दे सकता, और शायद कुछ रहस्य ही बने रहें तो अच्छा है। इन स्टेशनों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। अब मेरा तुम सबसे एक सवाल है, क्या आप इनमें से किसी स्टेशन पर गए हैं या जाने की हिम्मत करेंगे? अगर गए हो तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना, और अगर जाने की सोच रहे हो तो भाई टिकट बुक करने से पहले 2 बार सोच लेना। क्या पता वापसी का टिकट बुक करने का मौका ही न मिले। मजाक कर रहा हूँ, या शायद नहीं, ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये खौफनाक सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम जानते हो क्या करना है। वीडियो को लाइक करो,
अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो खुद को बहुत बड़ा डेयर डेविल समझते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम मेरा कोई भी वीडियो मिस न करो। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और रात में अकेले किसी सुनसान स्टेशन पर मत जाना।